नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ है। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर हो गए हैं। वजह है कि उन्हें घर बैठे सामान मिल जाता है और साथ ही साथ जो डिस्काउंट के लोभ दिए जाते हैं जनता को, उसके चलते लगातार लोग सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है ऑनलाइन खरीदारी का ट्रेंड और कितना असर पड़ रहा है लोकल दुकानदारों पर? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बल्टाना की कलगीधर मार्केट से अरोड़ा फर्नीचर के मालिक साहिल अरोड़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर में। सर, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है आजकल, सब लोग ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है लोकल दुकानदारों पर? अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें तो 90% फ़र्क पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जैसे रूटीन में मटेरियल सेल करते थे तो लोग हमें फेथ करते हैं, देख के मटेरियल लेते हैं। आजकल लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोलते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगे। लोग मटेरियल आने के बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। कुछ उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र्स ऐसे किए हैं कि हमारी जो मार्केट है धीरे-धीरे जो रिटेल की मार्केट हमारी लाइन वाली मार्केट है वो धीरे-धीरे डाउन होती चली जा रही है। हम लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हम लोग मटेरियल यहाँ 15,000 में या 20,000 में सेल कर रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन उसको 10,000 12,000 इस रेट में सेल कर रहे हैं। हम लोग भी जानते हैं और कस्टमर को बाद में पता लगता है कि ये मटेरियल बहुत हल्का आता है। बट जब कस्टमर के घर तक पहुँच जाता है उसके बाद वो कस्टमर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, मैंने भी कोई परचेज़िंग ऑनलाइन करने की कोशिश की भी, बट उसमें मुझे वैरायटी नहीं मिली। बट फिर भी कस्टमर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है और हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है कि जो मार्केट में हम लोग सेल करते थे आज से कुछ टाइम पहले, 100% हमारी मार्केट लोकल रिटेल पे ही डिपेंड करती है, ख़ासकर हम लोगों की। वो ऑनलाइन होने के कारण हमारा वर्क ओ 50% ही बचा है। जी, तो मैं इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ भी है, हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग उन्हें भी ऑनलाइन चार्जेस दे रहे हैं, आप लोग दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर करने से ये मार्केट चलती है। हम लोग उन्हें भी बोलते हैं कि उन्हें शेयर्स दिए, पर कुछ परसेंट उनके ऊपर भी एक कुछ ना कुछ ऐसी फ़ॉर्मेलिटीज़ लगानी चाहिए कि आप उन लोगों की लिमिटेशन होनी चाहिए कि किस रेट तक ऑनलाइन मटेरियल बिकता है, किस टाइप से बिकता है, या कोई क्वालिटी का उनके साथ मैटर सेट होना चाहिए कि आप इस क्वालिटी में ही काम करोगे। वो लोग शो आउट कुछ और करते हैं, भेजते कुछ और हैं, पर कस्टमर अब करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ लोग हैं। एक आदमी धोखा खाता है, 2 खाता है, 50% लोग धोखा खाते हैं, तब जाके वो वापसी आते हैं। इतने तक तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे फ्रेट चार्जेज़ हैं, किराए हैं, दुकानों के खर्चे हैं, लड़के हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके ही हमारा खर्चा निकलता है। बट वो ऑनलाइन करके वो डायरेक्ट मटेरियल बेचते हैं, लोगों को मटेरियल सस्ता पड़ता है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ पहले मटेरियल जो हम रिटेल में ले रहे हैं, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। उस मटेरियल को लें, क्योंकि हम लोगों का घर भी उन्हीं के सहारे पे चलता है। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा आप लोगों के थ्रू। पहले तो आपका बहुत-बहुत थैंक्स करता हूँ मैं कि आप लोगों ने ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम के लिए आपने हम लोगों को बुलाया, कि हमें सामने किया, कि इससे ऑनलाइन पे शायद आप लोगों की बात हमारी नहीं पहुँच पाती है, पर आपकी बात को हर कोई सुनता है। तो शायद वो बात उन लोगों तक पहुँचे कि उन अगर हमारे पेट सही चलेंगे, हमारे कारोबार चलेंगे, तो किसी और का चलेगा। ऑनलाइन वाला तो पहले ही भरा हुआ है, हम लोग उसी को और भर रहे हैं। मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उनके मटेरियल की निंदा कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। बट अगर उसी कॉस्ट में आपको वहाँ से मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी बचता है। तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन को कम करके रिटेल में जो हम लोग बैठे हैं, हमारे खर्चे अगर हम कमाएँगे, तो आपके घर तक भी आएँगे। हम भी आपसे कुछ ना कुछ परचेज़ करेंगे, तो शहर का मार्केट चलेगी। अब ऑनलाइन मेरे हिसाब से 70% लोग जो हैं, ऑनलाइन में जो परचेज़िंग कर रहे हैं, वो लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री हैं, इंडियन नहीं है, जो ऑनलाइन की मार्केटिंग चल रही है आज के डेट में। तो जैसे पहले भी एक बार शायद किसी गवर्नमेंट ने कहा था कि अपने इंडिया को ही बढ़ाओ। इंडिया की परचेज़िंग आप लोकल लेवल पे करो। ऐसी कोई मटेरियल नहीं है जो आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो, आपको हमारे पास रिटेल में नहीं मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ परचेज़ लोकल पे करें, हमारे मटेरियल हो, कोई मटेरियल हो। अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है और हम लोगों को डेवलप करना है, तो प्लीज़ ऑनलाइन को थोड़ा दूर करो, रिटेल पे आओ, क्योंकि हम लोग कितना टाइम बर्दाश्त करेंगे इसको। अगर ऑनलाइन परचेज़िंग ऐसे ही चलती रही, तो कुछ टाइम बाद हम लोगों को दुकानें बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा और इससे हमारा भी नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा। कहीं न कहीं इंडिया व्यापार में डाउन भी जाएगा और हम अगर इंडिया की सेफ्टी चाहते हैं, अपने लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें ऑनलाइन बंद करना चाहिए। जी। सर, जैसे कि अभी पहले तो जो छोटे दुकानदार होते थे, मोहल्ले के दुकानदार होते थे, उनसे हम दाल, चावल, आटा खरीदते थे, लेकिन अब ग्रोसरी का सामान भी ऑनलाइन मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इन ऑनलाइन शॉपिंग से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी भारत की या घटेगी? तो आप खुद समझ पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी घटेगी और दूसरा
जो हम लोग मतलब घर बैठे बोलते हैं, यहाँ क्राइम बढ़ गया, वहाँ क्राइम बढ़ गया, इसने चेन चोरी कर ली, इसने वो चोरी कर लिया, लूटा खुशी का जो भी हम लोग बोलते हैं, बैठो आप लोग तो न्यूज़ में, आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, ये क्यों बढ़ रहा है? अब अगर जैसे आपने ग्रोसरी वालों की या छोटे लोगों की बात की, जो स्टॉल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लोग क्या करें? जब घर में खाने को नहीं है, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, 10,000 का मटेरियल लिया, चलो जी ओके। हम लोग ये नहीं सोचते हैं वो 10,000 का मटेरियल हम रोज़ 100-100 करके दुकान से ले रहे थे। 10,000 हम लोग इकट्ठा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उस मटेरियल का हमें ये नहीं पता वेस्टेज ज़्यादा होती है, क्या आ रहा है, क्या नहीं रहा। तो इससे जो गरीब आदमी है, उस बेचारे के पास इनकम सोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर उसका काम धंधा नहीं है घर में, तो उसने चाहे वो गलत रास्ते से चले, चाहे सही से, रोटी उसको देनी है। हम लोग अपने इंडिया में करप्शन को भी बढ़ा रहे हैं इसके थ्रू। चाहे वो आप लूट-खसूट लगा लो, या आप जो भी यहाँ और लोकल करप्शन करते हैं लोग, वो लगा लो। क्योंकि काम तो चलेगा तो आदमी रोटी खाएगा, नहीं खाएगा तो दूसरा काम, नाजायज़ काम करेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा कहते ही आए हैं कि लोकल के लिए वोकल। आप इससे कितना सहमत है कि चीनी सामान लोग खरीद लेते हैं, तो प्रधानमंत्री के जो ये नारा है लोकल के लिए वोकल, कितना आप इससे सहमत हो? देखो, मैं उनके नारे से बहुत सहमत हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं इग्नोर करना चाहता, पर मैं एक मोदी जी को छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस नारे को अपन ओके भी करें। मतलब ये जो मैंने थोड़ा-सा पहले आपको एक बात बोली है कि अगर गवर्नमेंट हमारी उसको कुछ कंट्रोल करे, या उनके ऊपर कुछ ऐसे पाबंदियाँ लगाए कि आप लोग जो मटेरियल दे रहे हैं, कि मिनिमम हमारे रिटेल काउंटर का हो, या रिटेल काउंटर में एक चीज़ हम लोग 15,000 की परचेज़ कर रहे हैं, तो आप 13 की दो। ये नहीं कि आप मटेरियल में लो करके उसको 15 की बजाय 10 की सेल करो। जो आदमी 13 इन्वेस्ट कर रहा है, वो 15 भी करेगा, क्योंकि वो देख के लेगा। तो थोड़ा-सा मोदी जी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो हमें उसके ऊपर आना भी चाहिए। कि हम लोग जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं टाइट करेगी, हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन शायद नहीं कर पाएँगे। तो आपने अभी साहिल अरोड़ा जी को सुना, जिन्होंने कहा है कि मोदी के जो नारा है लोकल के लिए वोकल, उसके लिए तो पूरी तरह सहमत है, लेकिन उसको अमल में लाना भी केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं वो लोकल के लिए वोकल को मात देती नजर आ रही है, क्योंकि लोग खरीद लेते हैं और बाद में क्वालिटी का पता चलता है। लोकल दुकानदारों के लिए भी साहिल अरोड़ा ने चिंता जताई है और कहा है कि जो लोकल दुकानदार हैं, उनके घर बार नहीं चल पा रहे हैं, कि सबसे बड़ी वजह ये ऑनलाइन शॉपिंग की रह गई है, ये बंद होनी चाहिए और लोकल लोगों से, लोकल दुकानदारों से ही जनता से शॉपिंग करनी चाहिए, ऐसा साहिल अरोड़ा ने जनता से अपील की है। बने रहिए राष्ट्रीय खबर के साथ, मैं शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।